डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मनुष्य में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। किस प्रकार मनुष्य फेफड़ों के द्वारा श्वसन प्रक्रम को पूरा करता है। अब हम अन्य जंतुओं में भी श्वसन प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है, अन्य जंतु किस प्रकार सांस लेते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। वी विल नो दैट हाउ द अदर एनिमल्स ब्रीथ। जैसे कि हमने कई जानवर देखे हैं, हाथी, शेर, कुत्ता, गाय, बैल आदि। तो हमने देखा है इन जंतुओं में भी सांस लेने के लिए नाक होती है, जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं और इनके शरीर में फेफड़े पाए जाते हैं। तो इनका श्वसन प्रक्रम लगभग मनुष्य की तरह ही होता है। जिस तरह मनुष्य श्वसन प्रक्रम को पूरा करता है, वैसे ही ये जानवर भी श्वसन प्रक्रम को पूरा करते हैं। अब हम श्वसन की अन्य विधियां जो कुछ अन्य जीवों में पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक जीव कॉकरोच, सबने उसका नाम सुना है, देखा भी होगा। कॉकरोच एक ऐसा कीट है जिसमें सांस लेने के लिए अन्य विधि उपयोग की जाती है। कॉकरोच के पार्श्व पिछले हिस्से पर बैक साइड छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको इंग्लिश में स्पाइरेकल्स कहा जाता है। और इसके शरीर के अंदर वायु नलिकाओं का एक जाल बना होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रैकिया कहा जाता है। तो कॉकरोच जो इसकी पिछले पीठ पर, पिछले हिस्से पर छोटे छोटे छेद होते हैं, स्पाइरेकल्स, उनके द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु को उन वायु नलिकाओं के द्वारा अंदर ग्रहण करता है और जो ऑक्सीजन युक्त वायु इसके शरीर में पहुंचती है उसको ऊतक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए या अन्य प्रक्रमों को पूरा करने के लिए खर्च कर लेते हैं। और बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु होती है उसको ये इन्हीं नलिकाओं द्वारा, इस वायु नलिकाओं के जाल द्वारा और श्वास रंध्रों द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज ब्लो आउट बाय द कॉकरोच थ्रू द ट्रैकिया एंड द स्पाइरेकल्स आउटसाइड द बॉडी एंड इट कंप्लीट्स इट्स रेस्पिरेशन साइकिल। एक अन्य जीव है केंचुआ, जिसको इंग्लिश में अर्थवर्म कहा जाता है। इसमें श्वसन प्रक्रम के लिए एक अन्य विधि है। केंचुए का शरीर हमने देखा है आर्द्र यानी नमी युक्त होता है। तो केंचुआ अपने स्किन, त्वचा द्वारा इस नमी की सहायता से गैसों का आदान प्रदान करता है और इसमें श्वसन प्रक्रम पूरा होता है। The earthworm completes its respiration through its skin with the help of moist body. अभी तक हमने पढ़ा कि जो जीव पानी के बाहर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, वो किस प्रकार सांस लेते हैं। अब हम जानेंगे कुछ अन्य जीवों के बारे में जो पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी में हमें पता है ज़्यादातर मछलियाँ पाई जाती हैं। वो अपना श्वसन प्रक्रम किस प्रकार पूरा करती हैं उसको अब हम जानेंगे। मछलियों में सांस लेने के लिए एक अन्य विधि है। इनमें फेफड़े नहीं होते हैं, तो इनमें सांस लेने के लिए गिल्स यानी क्लोन्स होते हैं, जिनकी सहायता से ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती हैं। एक अन्य जीव है मेंढक, वो भी पानी में या जमीन पर भी पाया जा सकता है। मेंढक भी अपना श्वसन प्रक्रम अपनी त्वचा द्वारा, इसके शरीर पर भी छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं और इसका शरीर नमी युक्त होता है। मॉइस्ट बॉडी, मॉइस्ट स्किन इसको सांस लेने में यानी ब्रीदिंग में सहायता करती है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अन्य जीवों में श्वसन प्रक्रम को पढ़ा। अब हम जानेंगे कि क्या पौधे भी जिंदा रहने के लिए श्वसन प्रक्रम का सहारा लेते हैं। क्या पौधों में भी श्वसन पाया जाता है? हाँ,
पौधों में भी श्वसन अन्य जीवों की तरह ही पाया जाता है, जिसमें वे वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पौधे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो पौधों में ग्लूकोज जमा होता है उसको श्वसन में ग्रहण की गई ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर विखंडन करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं, जिससे पौधों में ऊर्जा उत्पन्न होती है और बदले में वे जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। पौधों में श्वसन प्रक्रम को पूरा करने के लिए पत्तियां सहायता करती हैं। पत्तियों में निचले भाग में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं रंध्रों से पौधा वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और इसके अंदर उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हीं रंध्रों स्टोमेटास द्वारा बाहर छोड़ता है। ये पौधे का श्वसन प्रक्रम है, जिसमें पौधा वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा भी पौधों में पाया जाता है, लेकिन ये एक अन्य प्रक्रम है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रक्रम को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसमें पत्तियों का हरा होना और सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक होता है। There is a process of photosynthesis which is found there in the plants. In this process, plants prepare their food. For this, they need green color of leaves as well as sunlight. Both items are essential for the photosynthesis process by which they prepare their food. In this process, the plants acquire or get carbon dioxide from the atmosphere, and in return they leaves oxygen or they send oxygen in the environment, which is essential for the breathing of other animals or the human beings. प्यारे बच्चों, हमने अभी तक पढ़ लिया कि किस प्रकार जीवित प्राणी जिंदा रहने के लिए श्वसन प्रक्रम का सहारा लेते हैं। सभी जीवों में श्वसन पाया जाता है। इट इज अ वेरी essential part for the living organism to live. They complete their respiration system with the help of oxygen and carbon dioxide to produce energy in their body and to सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे और श्वसन की विभिन्न विधियों को अच्छी तरह जानेंगे और अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे।